क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मास है जिसे सभी शुभ कामों से बाहर निकाल दिया गया था? एक ऐसा मास जिसे दुख को देखकर स्वयं भगवान विष्णु का दिल पिघल गया। अधिक मास के इस दूसरे अध्याय में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी हर परेशानी को दूर कर सकता है। नारद जी ने ऐसा क्या पूछा कि स्वयं नारायण को धरती पर आना पड़ा? चलिए जानते हैं आज के इस विषय अध्याय में। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? आप अपने स्वामी देवता वाले मासादि को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलते हुए वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयाल कहिए मुझ शरण आए कि आप आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं की आपने जो रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आई कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आई कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? अपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोता देख भी भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दिन मुक्त मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्योंकि इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुमको हम बचाए, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है और न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार स्वच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल में घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों में सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण अधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्या जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान है, आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है।
मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा। ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास, हे ब्राह्मण के पुत्र, चुप हो जाओ, और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय से प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाले बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचन को सुनने की इच्छा से बोले। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि के चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास ने क्या कहा? श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास में मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करते लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचाता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आई कि आज कैसे आपने अपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलप करते हुए अधिक मास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजाओं वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदस्य नेत्र वाले शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए माला पहने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए प्रेम के आभूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित सर्वगा कस्तूरी और केसर से युक्त वृक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित कौस्तुभमणि से विराजित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले कुंडलों में प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वे सर्वत्र है। ब्रह्मांड के बीच सबसे आधार परे से भी परे निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतमय प्रभु माया से परे सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वो अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली नित्य असंख्य और विश्वप्य की कारण थी तथा उन स्वेच्छ माया विभुनि कि वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित थे, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग्य द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित असंख्य मकानों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाईने उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। यहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी से सहित चतुर्भुज है।
उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूरूप और करधनी धारण की है, सब लक्ष्मी के समान रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग स्वर्ग भस्म धारण किए हैं, नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं, अर्धचंद्र जिसके मस्तक में सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टी सब गंगा को धारण किए वीर है और सबके सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ लिए, मंद हास्ययुक्त पीताम्बर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, रक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटी चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म है, अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबको आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपवेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा की शोभा से युक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह निराकार रहित परिपूर्णतः स्वामी, राम मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धियों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति पारायण जो विष्णु भक्त है वे धन्य करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कर भगवान सतत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्मयुक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि ने चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर राम मंडल में बैठने वाले, पीतरंग के पीताम्बर से सुशोभित, सौम्य, भोहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, भोज 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे।
श्री कृष्ण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्त्रोत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसको समस्त पाप नाश हो जाते और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पुत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति इसी गोविंद में होती है। आकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी होता ही नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्कर्ता या दुख बुरा समाचार सुनते ही नहीं है। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों में आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनो। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर है। मैं आपके पास आया हूँ, इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदियों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला, क्षण, अयन, संवंतर आदि शेषवीरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि में जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे हरिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपने बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वाले का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सुत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम वेद है। इस तरह ये अधिक मास कथा का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। लेकिन ये कथा यहाँ खत्म नहीं होती। जब इस महीने को सबने मलमास कहकर निकाल दिया, तब इस महीने ने रोकर भगवान विष्णु से क्या गुहार लगाई और कैसे ये मलमास से पुरुषोत्तम मास बना, ये हम जानेंगे इसके अगले अध्याय में। अगर आप चाहते हैं कि अगला अध्याय आप सबसे पहले देखें तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय पुरुषोत्तम देव लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।